आईपीएल वर्ल्ड कप से क्या रोहित शर्मा होंगे बाहर? कप्तान हार्दिक पांड्या का प्लान है तैयार। तो आईपीएल 2024 ज्यादा दूर नहीं है और उसके तुरंत बाद खेला जाना है टी20 वर्ल्ड कप 2024। और अभी तक यह नहीं पता कि इस टी20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का कप्तान होगा कौन, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से रोहित को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है और हार्दिक पांड्या को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। यानी कि दोनों चाहते हैं कप्तान बनना, लेकिन कप्तान तो एक बनेगा और अब सवाल यह है कि वो कौन होगा। अब यहां पर हार्दिक पांड्या के पास एक बड़ा तगड़ा मौका होगा आईपीएल में अपने आप को साबित करने का और रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी से नहीं, टीम इंडिया से हटाने का। क्योंकि आज के समय अगर हार्दिक पांड्या का कुछ सबसे बड़ा खतरा है तो वो रोहित शर्मा है। और हार्दिक पांड्या अब जरूर आपकी मान के चलिए, जब आईपीएल शुरू होगा तो वो कुछ इस तरह की रणनीति बनाएंगे जिससे टी20 वर्ल्ड कप से रोहित शर्मा को हटाएंगे। अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान रहने वाले, ये सिंपल है। इसमें अब रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सकते। रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं? वो मैदान पर जा सकते हैं और रन बना सकते हैं और अटैकिंग अप्रोच के साथ, वही अप्रोच जो उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाई थी। लेकिन अगर मानिए शुरुआत के कुछ मुकाबलों में रोहित शर्मा के रन नहीं आते या फिर रन तेजी से नहीं आते, तो कप्तान हार्दिक पांड्या के पास ये पावर होगी उनको टीम से, प्लेइंग 11 से ड्रॉप करने की। और हम सब जानते हैं मुंबई इंडियंस एक बहुत ही प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी है। वो इतिहास पे नहीं, भविष्य पे और वर्तमान पर निर्भर करते हैं, वो ज़्यादा नज़र रखते हैं और वो ये हर हाल में चाहते हैं कि इस बार वो आईपीएल का खिताब जीतें। उनको ये नहीं मतलब कि बाद में टी20 वर्ल्ड कप में क्या हो ना, उनके लिए सबसे प्रायोरिटी है आईपीएल 2024 का खिताब जीतना। और मेरे लिए हिसाब से हर फ्रेंचाइजी का जो पहला टारगेट है वो यही होना चाहिए। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या को फ्री छूट दी जाएगी और हार्दिक पांड्या भी ये चाहेंगे कि किसी तरह से वो जो एक चर्चा है कि रोहित शर्मा कप्तान, रोहित शर्मा का कप्तान, अगर हार्दिक ने आईपीएल 2024 की प्लेइंग 11 से रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया या ड्रॉप करवा दिया, फिर तो बीसीसीआई के पास मतलब कोई विकल्प ही नहीं होगा ना कि रोहित शर्मा को लेके जाने का और उन्हें कप्तान बनाने का। और अब सब जानते हैं कि रोहित शर्मा पिछले 2-3 आईपीएल से पूरी तरह एज अ बैट्समैन फ्लॉप है, उनके रन नहीं आ रहे। और टी20 वर्ल्ड कप जो उन्होंने पिछले 2 खेले हैं और जो एशिया कप भी खेला है उसमें भी रोहित शर्मा के रन नहीं आए। यानी कि जो क्रिकेट का सबसे छोटा वर्जन है उसमें रोहित शर्मा के रन नहीं आए हैं पिछले 2-3 सालों में। हाँ, ये सच है कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली थी उसके 3 मैचों के पहले 2 मैच में 0 पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में उन्होंने 100 मारा था। लेकिन फिर यही देखना ना कि वो अफगानिस्तान की बी टीम की गेंदबाजी थी। और ये लगातार सवाल उठ रहे हैं रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर और उनकी टी20 फॉर्म के ऊपर। और अब भाई जब हार्दिक पांड्या पे ये आएगी कि भाई टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान कौन, एक तो जंग वो जीत चुके हैं रोहित शर्मा को एमआई की कप्तानी से हटाकर और खुद एमआई का कप्तान बनकर, तो ये जंग तो हार्दिक पांड्या जीत चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जंग कौन सी है? सबसे बड़ी जंग है टी20 वर्ल्ड कप 2024, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। ये अगले 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और मान लीजिए अगर 24 टी20 वर्ल्ड कप रोहित की कप्तानी में खेल लिए, फिर तो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलनी पड़ेगी। और ये हार्दिक पांड्या कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार दोबारा अगर रोहित शर्मा का युग इंडियन क्रिकेट में आया तो फिर रोहित की ये कोशिश होगी कि हार्दिक पांड्या, जिससे उनकी बनती नहीं है, उसके थोड़े से पर कतरे जाएं। और अगर उन पर को हार्दिक पांड्या बचाना चाहते हैं तो उनको पहले यही किसी तरह से अप्रोच सेट करनी होगी कि भाई आईपीएल से ही रोहित शर्मा को थैंक यू करवा दो। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि रोहित शर्मा को आप ये मान के चलिए शुरुआत के 4-5 मैच जरूर मिलेंगे, उसमें रोहित शर्मा को मौका मिलेगा परफॉर्म करने का, अपने बल्ले से दम दिखाने का। और वहां पर रोहित को वही वर्ल्ड कप 2023 वाला काम करना होगा कि भाई बढ़ बढ़ के मारो और तेजी से मारो, चाहे 15 पे 35 ही बनाओ, 20 पे 40 ही बनाओ, लेकिन रन बनाओ, तेजी से रन बनाओ। और कोशिश ये भी करनी होगी कि बीच में 1-2 बड़ी पारी भी आनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है 25 रन, 30 रन, 35 रन ये कभी काउंट नहीं होते। रन बड़े काउंट होते हैं। जिस तरह से शुभमन गिल ने पिछले साल आईपीएल में कमाल किया था, विराट कोहली का वो 2016 वाला आईपीएल था, और जैसे केएल राहुल के हमेशा बड़े रन आते हैं आईपीएल में, तो यहाँ पर रोहित शर्मा पे क्या दबाव होगा?
एक तो बड़े रन बनाने का, अच्छी स्ट्राइक रेट से बनाने का, और साथ ही पहले तो एमआई के प्लेइंग 11 में अपनी जगह कंफर्म करने का, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में कप्तान बनने का। तो रोहित शर्मा के ऊपर बहुत सारा दबाव है, और अगर रोहित शर्मा नहीं चाहते कि वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो, तो भाई उनको रन बनाने शुरू करने होंगे, जो वो टेस्ट में भी नहीं बना रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो खेली जा रही है पिछली 6-7-8 पारियों में रोहित शर्मा के रन नहीं आए हैं, और अगर अब ये आगे भी रन नहीं आए ना, तो फिर तो आप ये मान के चलिए 101% रोहित शर्मा पहले आपको आईपीएल के प्लेइंग 11 से बाहर नजर आएंगे, और फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 से।